ज़ीशान सिद्दीकी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एनसीपी चीफ अजीत पवार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। खास बात यह है कि ज़ीशान ने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही ये कदम उठाया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावनाएं जताई जा रही है कि ज़ीशान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भतीजे के खिलाफ बांद्रा पूर्व से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एमवीए पर उतारा गुस्सा। ज़ीशान ने एमवीए पर पिता की हत्या के बाद अकेला छोड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा भावनात्मक दिन है। इस मुश्किल घड़ी में मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का आभारी हूँ। मैंने बांद्रा पूर्व से नामांकन कर दिया है। मुझे भरोसा है कि लोगों के प्यार और समर्थन के बीच मैं एक बार फिर बांद्रा पूर्व से जीतूंगा। परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का ये अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रा पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रा पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रा पूर्व से। बाबा सिद्दीकी जी के निधन के बाद कांग्रेस के लोग आपसे मिलने आए थे, हमने देखा, लेकिन टिकट को लेकर कोई चर्चा, कोई संपर्क किसी तरीके? बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की, राजनीतिक मुद्दा उठाया। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत वादे किए, गलत पर्दों में रखा। मगर देखिए आज न तो कल हम सबको ऊपर जाके चेहरा दिखाना है और अगर किसी के नब्ज में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने, राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। लेकिन ये आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था, आपके लिए बहुत मुश्किल समय था और बाबा सिद्दीकी ने लगभग अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया था। उसके बाद भी टिकट के लिए आपसे कोई चर्चा नहीं हुई सीट उबाठा को देने से पहले? यही तो है महाविकास आघाड़ी। आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है और मैं क्या ही कह सकता हूँ। बता दें कि महाराष्ट्र की बांद्रा ईस्ट सीट से विधायक ज़ीशान सिद्दीकी ने एक दिन पहले ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना यूबीटी द्वारा उम्मीदवार उतारने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि साथ रहना कभी भी उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा ईस्ट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ रहना उनके कभी स्वभाव में नहीं था। सिर्फ उन्हीं से रिश्ता रखो जो तुम्हें सम्मान देते हो। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता ही फैसला करेगी। अगस्त में विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए ज़ीशान सिद्दीकी को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया था। इससे पहले बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे।